दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से एक कंट्रोवर्सी में फंस चुका है विथ अगेन द सेम इंटरव्यू गोज फॉर मॉर्गन। अब यहाँ पर इस पे मेरा ओपिनियन क्या है। मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनके फैंस के ओपिनियन को ना अलग करना है। क्यों, मैं बताऊंगा आपको। पहले आ जाते बात कर लेते हैं कि क्यों क्यों मतलब रोनाल्डो ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों देता है एंड व्हाट आई थिंक इज माय ओपिनियन। सो क्यों देता है और ऐसे ही हर बार की ऐसे ही क्यों बातें होती है कि लियोनेल मेसी आ जाता है या फिर हर बार इट्स वर्ल्ड कप और द बैलन डोर और गोल्डन बूट। अगर हम लोग पहले से जाएं, नॉट जस्ट कि आप पीएस मॉर्गन को देखेंगे, हम लोग इससे पहले भी अगर जाएंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले कहा था कि वंस ही सेड दैट शायद रिसेंट टाइम्स में ही कहा था कि ही वांट्स टू एंड अप विद द मोस्ट बैलन डोर। फिर कहता है कि उस बैलन डोर क्रेडिबल नहीं है। फिर वंस अपॉन टाइम ही सेड आई हैव द मोस्ट गोल्डन बूट्स, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद अगेन लियोनेल मेसी वेंट ऑन टू विन मोर गोल्डन बूट्स। अब मैं यहाँ पर मेसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ रोनाल्डो को। स्टॉप योर थॉट्स, अब बातें सुन लो पहले आगे की। अब यहाँ पर सोचो, अगर हम लोग पहले से लेके आज तक देखेंगे, एवरी टाइम ही इज चेजिंग समथिंग। इट्स माई ओपिनियन, बट हियर इट आउट। एवरी टाइम ही इज चेजिंग समथिंग, इधर देयर इज द गोल्डन बूट, द गोल्डन बॉल, या फिर बैलन डोर, या फिर वर्ल्ड कप, या फिर समथिंग समथिंग ही इज चेजिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। जहाँ पर उसको ट्रॉफीज चाहिए ज़्यादा, जहाँ पर उसको गोल्स चाहिए ज़्यादा, ही इज कंटिन्यूसली चेजिंग एंड ट्राइंग एंड टेलिंग। और जैसा कि वो कहता है कि आई एम द बेस्ट हियर, इन हिज हेड ही इज़ द बेस्ट। और वो होना भी चाहिए इफ़ यू वांट टू बी। मुझे लगता है कि ये मेंटालिटी अच्छी है, लेकिन ये मेंटालिटी तब तक अच्छी है जब तक कि आप एक लेवल तक अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं बेस्ट हूँ इसलिए किसी ने अगर मुझसे ज़्यादा कुछ अच्छा कर लिया मैं उसको ड्रैग डाउन करूँगा। अब मैं रेफरेंस लाऊँगा ये जो इंटरव्यू चल रहा था। इस इंटरव्यू में मेन कंट्रोवर्सी भाग गया, बहुत सारी अच्छी बातें भी कही है उसने, लेकिन उन सबको सबने साइड कर दिया। मेन जो कंट्रोवर्सी हुई क्या, अर्जेंटीना के बारे में जो कहा, इनडायरेक्टली जो लियोनेल मेसी के बारे में कहा, और सऊदी लीग के बारे में जो कहा, स्पेन लीग के बारे में कहा। अब यहाँ पर आके अगर हम लोग पूरे चीज़ों को सम अप करें तो इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि मैं जिस लीग में खेलता हूँ वो बेस्ट लीग है, मैं जो करता हूँ मैं वो बेस्ट हूँ। अब यहाँ पर मेरे पिछली बातों का रेफरेंस लेना कि जब तक तुम इस माइंडसेट के साथ खेल रहे हो कि हाँ मैं अपने लिए बेस्ट हूँ, आई एम दी बेस्ट इन माई माइंड, बट आई नीड टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। बेस्ट होना क्या होता है? आउट परफॉर्म दी अदर्स। शायद हर मैच में ना हो, हर एस्पेक्ट पे ना हो लाइफ में, लेकिन जिस फील्ड में मैं चाहता हूँ वो इस स्टेट में रहता है कि मुझे कंटिन्यूअस आउटबीट करना है दूसरों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को ड्रैग डाउन करूंगा, वो लीग हो। अब मैं ये प्लेयर की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, दिस कुड बी इन एनीवेयर, इन एनी ह्यूमंस लाइफ। मैं किसी भी प्लेयर को ड्रैग डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को लीग को नहीं ड्रैग डाउन कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट प्लेइंग दैट लीग एनी मोर, जस्ट बिकॉज लाइमलाइट मेरे ऊपर रहना चाहिए। अगर मैं लाइमलाइट में हूँ तो आई एम द बेस्ट, मेरा लीग बेस्ट है, मैं जो जीत रहा हूँ वो बेस्ट है। भले ही दुनिया में दूसरे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं उनको रेलिवेंसी नहीं दूंगा। ये एक मेंटालिटी हर बार हर इंटरव्यू में शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कहीं ना कहीं दिखती है। ठीक है, जो मेरा ओपिनियन है, दिस इज माई ओपिनियन। और रोनाल्डो ठीक है, उसने बोला। और मैं अगर उस पे बात करना चाहूँ कि अगर अर्जेंटीना का मेसी के साथ वर्ल्ड कप जीतना इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ स्टोरी, अगर वो पोर्तुगल के साथ जाता है वो ज़्यादा बड़ा स्टोरी होगा। हाँ, अगर मैं ये बात बोलूँ तो ये एक हाँ 50-50 सही है। क्यों? देखो, पोर्चुगल में बहुत सारे प्लेयर्स आए, फीगो थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन वो पोर्चुगल को रेलिवेंट नहीं बना पाए इतना वर्ल्ड फुटबॉल में। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफ्टर कमिंग फ्रॉम पोर्चुगल, ही मेड पोर्चुगल relevant in the whole footballing world, and that has to be accepted even as a Messi fan। और मैं कहीं भी ये बोल ही नहीं पाऊंगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट अ गुड प्लेयर। ही फॉर मी ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम। एज अ प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। एज अ प्लेयर ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन आप जब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बात कर रहा है कि लियोनेल मेसी के साथ वर्ल्ड कप जीतना, अर्जेंटीना उससे पहले भी वर्ल्ड कप जीत चुकी है,
तो ये उतनी बड़ी स्टोरी नहीं है। और एक वर्ल्ड कप जीतना जो कि 6 से 7 मैच की है, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इज़ दिस अ ड्रीम? नो। आप उससे पहले चले जाइए, कुछ महीने पहले वर्ल्ड कप विनिंग इट विद वर्ल्ड कप के बारे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये ओपिनियन था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी है कि हम इट्स माय ड्रीम टू विन द वर्ल्ड कप विद पोर्चुगल। सो अब यहाँ पर अगर मैं इस बात को रेलेवेंसी पे लूँ, तो फिर उस इस बेसिस पे तो फिर रियल माद्रिद के साथ खेलना, मिस्टर यूसीएल का टाइटल दिया जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, तो वो भी रिलेवेंट है क्योंकि उससे पहले भी रियल माद्रिद ने यूसीएल जीता था। सो ये तो फिर कोई भी प्लेयर कभी भी रिलेवेंट नहीं बन पाएगा। जो पहले खेले थे वही रिलेवेंट है, बाकी सब तो इररिलेवेंट है। फिर मतलब उसका उनका कोई स्टोरी ही नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। अब मैं मेसी फैन हूँ, तो मैं बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस पर, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि ये बहुत अलग डायरेक्शन में जाएगा। अगर छोटा-सा ही बोलना है, तो मैं इतना सा ही सम अप करूँगा कि अगर 36 साल के बाद अगर अ, अर्जेंटीना को अगर ये लायनल मेसी का रिडेम्पशन आर्क नहीं था, तो मुझे नहीं लगता किसी को पता है कि स्टोरी क्या होती है। अगर कोपा अमेरिका हारना, मल्टीपल कोपा अमेरिकाज़ हारना और फाइनल्स हार के उसके बाद वर्ल्ड कप जीतना, विनिंग एवरीथिंग विद अर्जेंटीना, इज़ दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, देन आई डोंट नो व्हाट अ स्टोरी इज़। अब आते हैं फैन्स पे। चलो, रोनाल्डो ने तो ये बोल दिया, मेरा ओपिनियन जो है ये एंडोर्स करना तो भाई भूल जाओ। ये आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड इवन कंसिडर थिंकिंग कि हाँ, जो वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अब जो ये लोग जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन्स इसको डिफेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा तो ये ओपिनियन ही नहीं है, ये ओपिनियन ही नहीं है मेरा। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो जगह पे हो रहा है वो अन अप मतलब वो अपने आप को ऐसा ही पोर्ट्रे करता है। वो टॉक्सिक है या फिर वो अगर अपने डिल्यूशनल है, तो वो अपने आप को वैसे ही पोर्ट्रे करता है, ही इज़ नॉट फेक। तो उस हिसाब से तो लामिन यमाल भी था। तो बहुत सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन जो हैं, जो अभी भी रियल माद्रिद फैन है, तो उस हिसाब से तो लामिन यमाल भी सही था। उस हिसाब पे हर प्लेयर जो कुछ भी बोल के चला जाएगा, वो भी सही है, वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है। व्हेन यू आर अ प्लेयर ऑफ दैट लेवल, वो कहते हैं ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको बोलना भी उसी तरीके से पड़ेगा। जब आप क्रेडिट लेते हो कि कोका कोला को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो यूथ को एक यूथ आइकॉन है फॉर फिटनेस, तो आप जब कुछ बोल रहे हो ना, तो वो भी आप पोर्ट्रे करता है कि मैं वो उन लोगों को एक माइंडसेट तैयार करने के लिए हेल्प कर रहा है कि हाँ भाई, मैं बेस्ट हूँ, तो मैं दूसरे किसी को भी ड्रैग कर सकता हूँ नीचे। अगर मेरे दिमाग में मैं बेस्ट हूँ, so if anyone has won anything, anyone has done anything, I can drag them because I am the best in my mind. Whether it is delusional, whether it is true, it doesn't matter. तो किसी को छोटा करना बहुत ईज़ी है। बेकहम से ज़्यादा मतलब वो क्वेश्चन को तो मैं रेलेवेंसी नहीं दूँगा, वो मॉर्गन ही कर सकता है और उसका जवाब सिर्फ़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही दे सकता है। ऐसा इंटरव्यू सिर्फ़ मॉर्गन और सिर्फ़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही कर सकता है। और बहुत लोगों ने मैंने सुना ये बारे में कि मॉर्गन की गलती है, उसने ऐसा क्यों सवाल पूछा? जवाब किसने देने को बोला था भाई? जवाब बहुत तरीके से दिया जा सकता है। जवाब बहुत तरीके से दिया जा सकता है। मुझे कोई बोलेगा कि जा भाई कुछ जाके किसी का मर्डर कर दे, मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने बैठा हूँ, कि मुझे प्रूव कर कि तू मर्डर कर सकता है, तू कोल्ड हार्टेड मर्डरर है या फिर कुछ भी है, तो मैं जाके मर्डर कर दूँगा। ये सेंस जो ये फैन्स बता रहे हैं कि भाई उसने पूछा तो इसने जवाब दे दिया, तो जवाब देने के लिए वो कुछ कुछ भी खाने को बोलेगा वो खा लेगा, कहीं भी हगने बोलेगा तो हग देगा, ऐसा थोड़ी है भाई। तो ये तो डिफेंड मत ही करो कि उसने पूछा तो इसने जवाब दिया, जवाब बहुत तरीके से दिया जा सकता है। जब मेसी को पूछा जाता है कि आर यू द गोट, तो वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से जवाब देता है। वो ये नहीं बोलता कि हाँ, हाँ, मैं ही गोट हूँ, मैं ही गोट हूँ, हाँ, मैं तो सब जीत लिया। वो नहीं बोलता है। अगर मैं रेलेवेंसी पे ही मैं बात कर रहा हूँ, तो चलो वो हो भी सकता है कि उसके दिमाग में वो बेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझे कुछ भी पूछेगा मैं जवाब दूँगा, किसी का पपेट नहीं हूँ। इट्स माय ओपिनियन, बट एज़ अ इट्स हिज़ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज़ ऑफ द पिच, नॉट ऑन द पिच। तो ये बात समझ के ये समझना, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो बारे में बोल रहा हूँ कि डिफेंड कर रहे हो पीएस मॉर्गन को, मैं ये फैन्स के बारे में बोल रहा हूँ। खुद समझो थोड़ा, अगर समझ है। तो अगर पीएस मॉर्गन ने कुछ पूछा तो उसका जवाब ऐसा नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देना ही पड़े। तो ही इज़ गिविंग दैट। सो ही नोज़ व्हाट ही इज़ सेइंग एंड दिस इज़ नॉट वन टाइम, दिस हैपेंस एवरी टाइम, एवरी इंटरव्यू। और किसी तो उस हिसाब से अब मैं आगे इस चीज़ को ट्रैक नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो आता है कि फैन्स बोल रहे हैं कि अगर सारा ही जो भी कुछ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोला, तो
वो ये है कि भाई वो अनएपोलोजेटिक है और वो ट्रू टू हिमसेल्फ है, जो उसके अंदर है वही बोल रहा है। तो लमीन यमाल ने भी वही कहा था, बहुत सारे प्लेयर्स है जिसने यही कहा था। तो इन सब पे इतना हेट क्यों आया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे जब हेट तो काइंड ऑफ हाफ से आया, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ऑनेस्टली क्रिस्टियानो रोनाल्डो आया, न्यूज़पेपर पे हेडलाइन बनी, देयर इज नथिंग सो मच टू टॉक अबाउट। बट हेट, आई डोंट थिंक नो वन इज हेटिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नॉट इवन आई फॉर दिस ओपिनियन। उसका ओपिनियन है एंड एवरीवन हैज देयर ओपिनियन। बट जब आप उस लेवल पे हो ना, तो आपको लोग देखते हैं, आपको लोग आपको, मतलब अगर आप ऐसे कुछ बोल रहे हो ना, इफ आई एम दैट स्टेचर ऑफ अ गाय, कि मेरे पास इतनी ऑडियंस है, मैं इतना इन्फ्लुएंशियल हूँ, तो मेरे पास एक ऑडियंस है। अगर मैं ऐसे कैमरा पे बैठा ना, तो एक ऑडियंस है, वो कितने भी लोग दे रहे। आज से अगर अगर मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हूं, तो मुझे एक ऑडियंस देख रही है, क्योंकि मैं उस थंबनेल में हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं क्या बोलूँ, उस पर बहुत कुछ इफेक्ट होता है। अगर आप कोका कोला को साइड पे हटा के ये मैसेज डाल रहे हो, तो आपको ये सेंस भी होना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन था, ठीक है। और डिफेंड मत करो, अगर थोड़ी भी कुछ सेंस बाकी है जो रोनाल्डो फैंस है। आई एम नॉट सेइंग दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, इतना रॉन्ग कर दिया कि बस उसको डिफेंड करना पड़ेगा। बट अकाउंटेबल होना चाहिए कि आप जब एक वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर वर्ल्ड कप इतना ही ईजी है, तो भाई ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं ना जो कुछ नहीं जीते हैं, कुछ नहीं जीते हैं, ठीक है। तो फाइनल तक पहुंचना तो दूर की बात है। ओह सॉरी, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिडंट। सो अगर इतना ही 6 to 7 मैचेस का गेम है, तो जीत लो भाई। आई एम नॉट सेइंग हो ही सकता है इस बार का, ही दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स दिस सीजन। एंड आई एंड ऑनेस्टली आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट पीपल हु नो मी ऑफ द कैमरा, आई हैव टॉक्ड विद देम। और मेरा जो, अगर आप बोलेंगे कि मैं आई विल ऑलवेज, ऑब्वियसली आई विल सपोर्ट अर्जेंटीना। बट अगर अर्जेंटीना नहीं रहेगी इस वर्ल्ड कप में, अगर सोचिए वो रेस में नहीं रही, डिस्क्वालीफाई हो गई, व्हाटएवर हैपेंस इन द सेमीफाइनल, नॉकआउट, ग्रुप स्टेज, व्हाटएवर हैपेंस, अगर पोर्चुगल रहती है, तो आफ्टर दैट आई विल सपोर्ट रोनाल्डो या फिर पोर्चुगल, बिकॉज वो उस स्टैचर का प्लेयर है। ही हैज गिवन फुटबॉल सो मच, तो हिज स्टोरी नीड्स टू एंड लाइक दैट। अब ये एज अ मेसी फैन मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मेसी फैंस हैं मेरे जैसे, जो स्टिल थिंक्स कि अगर अर्जेंटीना नहीं है, तो रोनाल्डो शुड विन द वर्ल्ड कप। बट आप ये भी सोचो कि एक आपका टीम का कैप्टन है पोर्चुगल का, और वो जाकर ये इंटरव्यू दे रहा है कि वर्ल्ड कप तो ड्रीम ही नहीं है, वर्ल्ड कप तो ड्रीम ही नहीं है, वो क्या है, 6 से 7 मैच का ड्रीम। तो वो जो टीम है, नेशनल टीम है, उन प्लेयर्स पे क्या इफेक्ट गिरेगा? सो आई डोंट नो हाउ पीपल आर इवन सेइंग कि ही इज अनअपोलोजेटिकली हिमसेल्फ। आई डोंट नो किस सेंस से बात कर रहे हो। यू आर अ कैप्टन ऑफ अ टीम, आप पे नेशनल टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कोई, यू आर जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर बिलियनियर, यू आर समथिंग दैट डजंट मीन। तो फिर कोई भी पैसा, अगर किसी के पास पैसा होगा जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत फेमस हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया, जस्ट बिकॉज मेरे पास करोड़ों फैंस है, डजंट मीन दैट आई विल गो ऑन और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, मैं जो मन में वो बोलूंगा। ऐसा नहीं होता है। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस पर अकाउंटेबल होना चाहिए। और मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं उन फैंस को बोल रहा हूँ जो इसको डिफेंड भी कर रहे हैं। सो दैट्स इट व्हाट आई हैव टू से। सो आपको क्या लगता है बताइएगा। और ये कोई हेट वीडियो नहीं था, दिस इज नॉट अ हेट वीडियो फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दिस इज माय ओपिनियन कि इस पे एक मच मोर रिस्पॉन्स भाई। वी ऑल्सो एज अ मेसी फैन में, जैसा कि मैंने कहा, इफ रोनाल्डो इज, इफ मेसी इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड कप, ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल, नॉकआउट्स, पोर्तुगल इज द नेक्स्ट टीम दैट आई विल सपोर्ट। सो नॉट इवन स्पेन फॉर दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज आई वांट कि उसका जो स्टोरी है उस तरीके से एंड हो। बट इवन दैट प्लेयर कमिंग अप सेइंग कि मुझे वर्ल्ड कप को ड्रीम ही नहीं है, देन आई थिंक इट्स वेस्ट फॉर एवरीवन हु सपोर्ट्स पोर्चुगल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो आप बताइएगा आपको क्या लगता है इसके बारे में। सो दैट्स इट, दैट्स माय ओपिनियन।